हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लिस्ट फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो अपने बच गए थे पिछले वीडियो में लिस्ट फंक्शन, उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने कुछ फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, अपेंड और डिलीट के, जो भी पॉप, रिमूव, ये सारे फंक्शन अपन ने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में अपन कुछ और जो भी फंक्शन बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनको प्रैक्टिकली करने वाले हैं, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अपन को प्रैक्टिकल आना चाहिए, इसलिए अपन पूरी चीजें प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो ये अपना पाइथन का बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है, जिसमें अपन सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस में। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि अपना फोकस रहेगा हमेशा प्रैक्टिकल की तरफ, कि प्रैक्टिकल के अंदर आप कैसे एक एलिमेंट को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल में कैसे एक पाइथन लैंग्वेज को आप प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के एजेंडा की तरफ कि अपन कौन कौन से फंक्शन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ अपडेट एलिमेंट देखेंगे कि अपडेट कैसे करेंगे लिस्ट के अंदर अपन एलिमेंट्स वगैरह, उनके बारे में ये अपन कुछ इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड फंक्शन का यूज करके देखेंगे कैसे आप एक एलिमेंट को ऐड करते हैं, और वो सारी चीजें अपडेट से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो अपन देखने वाले हैं। उसके बाद अपने नीचे कुछ और फंक्शन है जो भी अपन देखने वाले हैं, जो कि काउंट हो गया, मैक्स फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया और शॉर्ट फंक्शन हो गया। इनका कैसे अपन यूज करेंगे प्रैक्टिकली लिस्ट के अंदर, वो अपन देखते हैं। तो चलते हैं अपन पहला जो अपना इंसर्ट फंक्शन है उसके बारे में अपन देख लेते हैं क्या कुछ सिंटेक्स रहने वाला है। तो ये कुछ सिंपल सा सिंटेक्स है लिस्ट फंक्शन का। तो ये इंसर्ट पे अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद वहां पे एल डॉट, यानी एल नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर एल डॉट इंसर्ट करके जो अपन जीरो है, जीरो का यहाँ पे सिंपली मतलब है कि जो भी जहां पे आपको पोजीशन है, कहने का मतलब कि जहां पे आपको एक एलिमेंट को ऐड करना है। सपोज जीरो का मतलब, यानी जीरो एक इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग जीरो, यानी कि किसी भी लिस्ट के अंदर जब अपन एलिमेंट ऐड करते हैं तो या किसी भी लिस्ट में अपन जब देखते हैं कि एलिमेंट कैसे रखे हुए हैं, यानी कि स्टोर है, तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब है कि जीरो पे आपको किसी चीज को ऐड करना है, यानी कि जीरो पे आपको ऐड करना है और कोमा करके आपको जो वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि जिस चीज को ऐड करना है, सपोज 10 को ऐड करना है, तो आप 10 जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे और उसके बाद सिंपली प्रिंट करा लेंगे। तो चलते हैं अपन पाइथन आइडियली, क्योंकि आइडियली एक डिफॉल्ट कोड एडिटर है जिसमें अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे पाइथन का, क्योंकि अपन बिगनर है तो बिगनर की तरह अपन को काम करना है, सारी चीजें अपन को खुद के हाथ से लिखनी है प्रैक्टिकली, जिससे आपको पाइथन लैंग्वेज आ सके। तो चलते हैं अपन आइडियली में, जो पे मैंने एक आइडियली खोल लेता हूं, उसके बाद एक फाइल बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको एक एलिमेंट ऐड करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एल डॉट अपन क्या करेंगे, इंसर्ट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। उसके बाद अपन को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट ले लेना है और उसके अंदर आपको सबसे पहले पोजीशन डिफाइन करनी है। तो सपोज मैं 0 पोजीशन पे लेना चाहता हूं, कोमा। अब आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, तो सपोज 10 लेना चाहता हूं, तो मैंने 10 लिख लिया। उसके बाद ब्रैकेट आपको क्या करना है, बंद कर देना है और सिंपली वहां पे आपको प्रिंट करा लेना है, किसको, एल को, यानी एक एल नाम की लिस्ट को प्रिंट करा लेना है, जो कि आपकी अपडेट लिस्ट हो जाएगी, अपडेटेड लिस्ट हो जाएगी। कंट्रोल एस से सिंप्लीफाई को सेव करेंगे और रन कर देंगे। तो आपके सामने देखेंगे आप कि यहाँ पे आपके सामने एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है, जो कि 10 है, जीरो इंडेक्सिंग में इंसर्ट हुआ है। सिंपली मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि जीरो यहाँ पे एक इंडेक्सिंग है कोड के अंदर और 10 एक वैल्यू है जो कि आपको ऐड, यानी इंसर्ट करनी थी। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, जो भी अपने पास फंक्शन रहना है। उसके बाद है सिंपली अपना अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन में आपको डायरेक्टली कोई इंडेक्सिंग नहीं देनी होती, डायरेक्ट आपको जो वैल्यू लिखनी है वो आप ऐड करेंगे और सिंपली वहां पे प्रिंट करा लेंगे। तो चलते हैं अपन आइडियली के अंदर और सिंपली मैं इसी के अंदर इंसर्ट को यहाँ पे हटा लेता हूं और उसके बाद लिखूंगा अपेंड, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को जो भी वैल्यू अपेंड करानी है, सपोज मैंने 6 करानी है, और सेव करके फाइल को कंट्रोल एस से और सिंपली यहाँ पे अपन रन कर देंगे। आपके सामने आउटपुट आ जाएगा कि जो लिस्ट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका एलिमेंट ऐड होगा वो लास्ट में ऐड होगा, ना कि फर्स्ट में। यहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इंडेक्सिंग का ओनली ऑप्शन रहता है इंसर्ट फंक्शन में। तो अपना नेक्स्ट फंक्शन के अपन तरफ चलते हैं और कौन सा रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट फंक्शन है आपके सामने एक्सटेंड फंक्शन। जब आपको एक एलिमेंट को दूसरे के साथ ऐड करना हो, सपोज वो एक से ज्यादा एलिमेंट है तो एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ ऐड करना हो, तो वहां एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलते हैं अपन इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं आइडियली के अंदर
और ये एक फाइल बनी हुई है जो कि मैंने आपको की बनाई हुई बताई थी। उसके बाद एक और लिस्ट बना लेते हैं। तो मैं सिंपली एक लिस्ट और बना लेता हूँ जो कि आपके सामने रहने वाली है। सपोज एन नाम की लिस्ट बनाए इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है उसका यूज करेंगे और कोमा लिखेंगे 6,7 एक एलिमेंट ले लिया। उसके बाद इसको बंद कर देंगे और सिंपली एल डॉट यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो एक्सटेंड कर देंगे, किसी भी चीज को एक्सटेंड करना है यानी बड़ा करना। और सिंपली यहाँ पे क्या पास करेंगे, क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एन को एक्सटेंड कर रहे हैं एल के अंदर। उसके बाद कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे अपन, रन कर लेंगे। तो आपके सामने आप देखेंगे कि आपके सामने एक और लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट के एलिमेंट थे वो आपके सामने मर्ज हो गए यानी ऐड हो गए यानी एक्सटेंड हो गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहने वाला था आपके सामने एक्सटेंड फंक्शन। चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो भी अपना फंक्शन है वो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का सिंपली यूज होता है कि जब आपके सामने मल्टीपल एलिमेंट सेम, यानी कि सेम एलिमेंट हो मल्टीपल टाइम। जब सपोज ये जो अपना सिंटेक्स है यानी एग्जांपल है, उसके अंदर अपन देखेंगे कि देखो 10 एक ये वाला स्टार्टिंग 0 इंडेक्सिंग पे और एक लास्ट में 10 है, तो ये काउंट करके बता देगा कि कितने 10 एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो चलते हैं, इसका भी अपन यूज कर लेते हैं। आइडियली के अंदर प्रैक्टिकल करना कंपलसरी है। तो चलते हैं अपन यहाँ पे एक लिस्ट को इसको हटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं कोमा करके एक 2 नाम का एलिमेंट ले लेता हूं और यहाँ पे अपन सिंपली क्या करेंगे, एल डॉट और अपन को काउंट फंक्शन का यूज कर लेना है। काउंट फंक्शन का यूज करके अपन को क्या काउंट करना है, तो मैंने 2 2 बार लिया है तो मैं 2 करके देख लेता हूं, आप कुछ और भी करके देख सकते हो। उसके बाद सिंपली रन कर लेंगे। यहां से मैं फाइल को सेव कर लिया और रन करके देखेंगे तो आपके सामने क्या आया कि एक 2 नाम की क्या लिस्ट को ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि मैंने एल को प्रिंट कर लिया है वहां पे सिंपली। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फंक्शन बना लेना है जिससे क्या ये काउंट कर सके। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे a इक्वल टू एक फंक्शन बना लूंगा और यहाँ पे a को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल एस से फाइल को सेव करके और सिंपली यहाँ पे आपको रन करा लेना है। तो अब आपके सामने दे दिया है कि 2 नाम के 2 एलिमेंट है। वहां पे क्या करना है, आपको जरूर एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सके, जिससे क्या आपके सामने आउटपुट आ सके। ठीक है, अगर वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो डायरेक्ट क्या करेगा, लिस्ट के ही एलिमेंट को प्रिंट करके दे देगा। वो अपडेट नहीं कर पाएगा कि क्या आप एज इट इज करना चाहते हैं। यानी ए को यानी कि काउंट कितना हुआ फंक्शन, उसको आपको प्रिंट कराना है, ना कि लिस्ट को। मैंने लिस्ट को प्रिंट करा दिया था इसलिए कुछ ऐसा आया था, फिर मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो मैं आपके सामने बता दिया। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ, जो कि फंक्शन आपके पास रहने वाला है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का सिंपली अपन यूज करते हैं कि जो भी लिस्ट है उसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर यानी मैक्सिमम नंबर का एलिमेंट कौन सा है, यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। सपोज इस लिस्ट के अंदर अपन देखेंगे तो 50 एलिमेंट यानी 50 जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो इसको अपन चेक कर लेते हैं कि एक प्रैक्टिकल भी तो कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कुछ नहीं, इसको हटा लूंगा, इस लाइन को एक कट की और सिंपली यहाँ पे मैं मैक्स लिखूंगा, मैक्स फंक्शन सिंपली, और ब्रैकेट के अंदर अपन ले लेंगे, क्या लेना है अपन को, एल को पास कर देना है जो कि आपकी लिस्ट का वेरिएबल है। सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेंगे और सिंपली आपके सामने मैं रन कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या करा, सिंटेक्स एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पे मेरे को कर्ली ब्रेसेस लेना था, सेव करेंगे, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं, सर्कल ब्रेसेस जिसे कहते हैं हम। तो आपके सामने आ गया है 5। तो 5 सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, ये था आपके सामने मैक्स फंक्शन। अब अपना जो फंक्शन रहा है वो है मिनिमम फंक्शन। मैक्स की तरह मिनिमम यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, तो वो आपको देखना है। तो सिंपली मैक्स की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे मैक्स की जगह आपको क्या लेना है, मिन यानी मिनिमम की शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से। क्या कर रहा हूं मैं यार, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, रन कर लूंगा। तो आपके सामने आ गया है 1 एक मिनिमम फंक्शन हो गया कि मिनिमम जो भी है वो 1 है एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अपने पास लास्ट जो फंक्शन है वो आपके सामने रहने वाला है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट का फंक्शन होता है जहां पे जब अपन डीएसए पढ़ते हैं तो वहां पे अपन पढ़ते हैं शॉर्टिंग, सर्चिंग। तो शॉर्टिंग का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो शॉर्ट करके दे देगा आपके सामने। तो मैं आपको करके बताता हूं कैसे कुछ रहने वाला।
फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग चेंजेस कर लेते हैं, उल्टा सीधा काम कर लेते हैं। यहाँ पे 10 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 को अपन फिलहाल के लिए हटा लेते हैं और यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, यानी यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 80 ले लिया अपन ने और यहाँ पे अपन कुछ क्या करेंगे 2 की जगह अपन कुछ और ले लेंगे, यानी कि 70 ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपली शॉर्ट फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगा एल डॉट शॉर्ट फंक्शन का यूज कर लूंगा और उसके बाद ब्रैकेट में फंक्शन दे देंगे और सिंपली आपको क्या करना है प्रिंट करा लेना है एल को। फाइल को कंट्रोल एस से सेव करेंगे और सिंपली क्या करेंगे रन कर देंगे। तो आप देखेंगे या नीचे की साइड की जो आपकी लिस्ट में एलिमेंट थे वो शॉर्ट हो चुके हैं, यानी 1 3 5 10 78 यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गए हैं आपके सामने हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में कि डिक्शनरी आप कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूज करेंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस।